नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज सबसे पहले निफ्टी 50 देख लेते हैं, इसके अंदर क्या रहा है। आज कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है, लेकिन मार्केट ग्रीन में ही बंद हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये 26,631 के ऊपर लास्ट क्लोज हुआ है। 0.05% है इस पूरे इतने के अंदर, 0.05% ही ग्रोथ आया है। लेकिन ठीक है, इतना भी ठीक है, माइनस में तो नहीं गया है, डाउन नहीं गया है। इससे अच्छा है कि ये जितना आया है उतना ही ठीक है। अब अगर अपन बात कर लेते कि आज सेक्टर कौन कौन से रहे, तो सेक्टर की अपन बात करें कौन से सेक्टर में क्या रहा, तो उसके लिए अपन बात करते हैं। ये रहा, अपन आईटी सेक्टर की बात करें तो 0.38% का ग्रोथ रहा है इसके अंदर। और जो टॉप गेनर था वो इटर्नल जोमेटो यानी इटर्नल इसका था, टॉप गेनर था। टॉप लूज़र था, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, वो था टाटा स्टील। तो इसके अंदर गिरावट का कारण क्या है? जो टाटा स्टील है, इसके अंदर गिरावट का काम पूरा मेटल सेक्टर की वजह से गया है। और इसका कारण ये था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं, पूरा मेटल सेक्टर डाउन गया है। ठीक है, और मेटल सेक्टर डाउन, इसके अंदर जो मेटल सेक्टर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो टाटा स्टील डाउन गया है। बाकी सेक्टरों की बात करें तो अपन पीएसयू की बात कर लें, तो पीएसयू के अंदर 0.56% है वो नीचे रहा है। और इसके अंदर ऑयल गैस है, वो भी 1% के आसपास डाउन रहा है। और नीचे अपन देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन और बात करें निफ्टी 50 का, तो पूरा मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी जो होते हैं। और अपन बात कर लेते हैं मेन फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा सेक्टर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, 0.1% का इसके अंदर ग्रोथ है, पॉजिटिव है। क्योंकि ये भी अभी एक बार वीकेंड लॉन्ग है, मतलब 4-5-3 दिन की छुट्टियां आने वाली है, इस वजह से आज कोई उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को नहीं मिला। इसका मेन कारण यही है, क्योंकि सब अस्थिर है, किसी का कुछ पता नहीं है कि किस तरफ मार्केट अपना रुख करेगा, इसी वजह से ये स्टेबल ही है। अब अपन आगे बात करें तो ये ट्रम्प साहब की नो मेजर इम्पैक्ट ऑन यूएस टेरिफ ऑन इंडिया ग्रोथ। इसका कारण ये है कि टेरिफ का अमेरिका का है, उसका इंडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया की जीडीपी पर और इसकी ग्रोथ रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका कारण है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है, इन्होंने तो अपना कर दिया जो करना था, पर जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है। और उसके अलावा जो टैरिफ लगाए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसका उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 2 सेक्टरों को नहीं लगाए हैं। जैसे कि 2 सेक्टर कौन कौन से हैं उसकी अपन बात करें तो वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्टर, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल, यही ज़्यादा मेन एक्सपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपोर्ट होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जो आईफोन है और ऐसे जो फ़ोन है, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल्स वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसके कारण इनको एक्सटेंड कर दिया है, तो इन पर कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मोस्टली एक्सपोर्ट यही होता है, तो इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ कुछ सेक्टर को कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि और मेन रीज़न तो ये है कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है वो सबसे बड़ी है। और यही चीज़ जो यूएस की एक संस्था है एस.एन.पी, उन्होंने बताया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, वाई ट्रम्प्स 50% टैरिफ में नॉट हर्ट इंडियाज़ ग्रोथ, एस.एन.पी रेटिंग एक्सप्लेन। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसकी रेटिंग क्यों नहीं गिरेगी। तो उसी के कारण उन्होंने वही दिया है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की 6.5% ही रहने वाली है। और इन्होंने जो कैटेगरी होती है, जो -BB थी पहले, BBB- थी, इसको BBB प्लस कर दिया है, 3 टाइम B है, इसको प्लस कर दिया है। और इसकी वजह से इसको प्लस कर दिया, क्यों किया? क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट है वही रहनी है, इन पे ऊपर जो कोई भी है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद में अपन आगे चलें अगली खबर पे, तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके चक्कर के अंदर ये पूरा दुनिया ही अस्थिर मोड में चल रही है। और इंडिया ने क्या किया, रशिया ने रुपीज़ रूबल रूल, मतलब इंडिया की आरबीआई है जो ये सारा सिस्टम देखती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो रशिया के साथ जो ट्रेड है उसको कर दिया है कि रूबल के अंदर जो रशिया की करेंसी है और जो इंडिया की करेंसी है रुपीज़, इनको थोड़ा फास्ट में डाल दिया है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इनको एक्सेलरेट, यानी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको तेज़ करने के लिए कदम उठाया कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं यानी पेमेंट होती है वो फटाफट होगी। पहले जो पेमेंट 15 दिन में होती थी वो पेमेंट जैसे मान लो 3-4 दिन में हो जाएगी। तो उस तरीके से इसको बढ़ाया गया है।
तो इससे क्या होगा कि स्मूथली जो पेमेंट सिस्टम है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम है जिसके अंदर पेमेंट डॉलर का होता है, या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी पेमेंट होता है वो उससे होता है। उससे तो रशिया को सैंक्शन लगा दिए उसने, तो रशिया डॉलर के अंदर अब अमेरिका ने जो सैंक्शन लगा रखे इस वजह से कर नहीं सकता रशिया। तो अब आपस में ट्रेड काहे में करेंगे, तो ट्रेड का ऑप्शन बचता है इनका रुपीज़ रूबल के अंदर या ब्रिक्स करेंसी। तो ब्रिक्स करेंसी अभी है नहीं, इंडिया अभी बनी नहीं है, तो इस चक्कर के अंदर ये जो सिस्टम है ये आरबीआई ने चालू किया है। और इसके साथ ही मतलब इसके अंदर इतना बूम आएगा, रशिया जो रुपीज़ रूबल का है, जो इसके अंदर जो पेमेंट है, पेमेंट मोड मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो जैसे फ़ोन पे गूगल पे नहीं है, पहले अपन बैंक में जाते थे, फिर जमा करवाते थे, फिर उसके बाद अगले के खाते में पेमेंट जाता था, तो उसी टाइप से ये जो पहले वाला सिस्टम था इसको हटा के इन्होंने जो किया है, इन्होंने वो किया है अभी कि फास्ट पेमेंट सिस्टम हो। जैसे अपने यूपीआई है, अभी किसी को नंबर डाले, किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया, तुरंत पेमेंट ट्रांसफर। तो यही ट्रेड के लिए होगा, जो पेमेंट का मेथड है वो एकदम फटाफट पेमेंट करेगा। तो इसको अपडेट किया गया है, ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बाकी मेन आपने सेक्टर के अंदर है, इन सेक्टरों के अंदर कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट मार्केट ओपन होगा उस दिन क्या रहता है किस सेक्टर के अंदर। बाकी आज सबसे ऊपर निफ्टी 50 की बात करें तो विप्रो, रिटर्नल यानी कि जोमेटो रहा, और टॉप लूजर में था वो मेटल सेक्टर था, उसमें टाटा स्टील रहा है। और निफ्टी का चार्ट है ये आपको मैंने समझा दिया है कैसे रहा है। और ये जब तक कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं आता तब तक ये मार्केट एक बार ऐसा ही चलेगा। ये वो ट्रंप की तरफ से कुछ आए या इंडिया की तरफ से कुछ डिसीजन लिया जाए, और हो सकता है इंडिया अभी थोड़ा आने वाले समय के अंदर डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी जो ट्रेड है या तो ये ब्रिक्स की करेंसी, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सारे मिलके ब्रिक्स वाली करेंसी है उसके ऊपर काम करेंगे, या फिर ये अपनी अपनी करेंसी का कुछ ऐसा पेमेंट गेटवे बनाएंगे कि उसमें स्विफ्ट सिस्टम की यूज नहीं हो, डॉलर की अहमियत है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सैंक्शन लगाने का ये ट्रंप की धमकी हमेशा ये इशू बना ही रहेगा। और इस चक्कर में गवर्नमेंट चाहती है कि ये डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। और जिस भी कंट्री से होता है, तो इंडिया तो मेन चाहता है कि रुपीज़ के अंदर ही हो, रुपीज़ के अंदर होगा तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, तो ये सारा होगा। तो इंडिया की कोशिश यही है हो। बाकी जो अब देखते हैं न्यूज़ क्या आती है, ट्रंप टैरिफ का क्या करते हैं आगे, एक्सटेम्प पेनल्टी लगती है नहीं लगती है, वो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और आज NSDL की बात कर लें थोड़ी सी, तो NSDL वापस थोड़ा सा 2.5% डाउन रहा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था, जो NSDL है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इस नंबर तक वो आके फिर बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ तक एक बार प्रॉफिट बुकिंग चलेगी ट्रेडर की। इन्वेस्टर जो है वो एक बार घबराए नहीं, इन्वेस्टर एक बार बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मेरी कोई राय नहीं है, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।